हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम पुरस्कार वाले सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट वाले जितने भी पॉइंट थे जो स्पीडी करंट अफेयर बुक में दिए गए थे उन सभी को हमने ट्रिक के माध्यम से कवर कर लिया है। उसकी सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हम पुरस्कार वाला पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और 2 से 3 वीडियो के अंतर्गत सारे पुरस्कार वाले पार्ट को हम कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा स्पोर्ट वाला रहेगा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, स्पीडी करंट अफेयर बुक को पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको पुरस्कार वाला पार्ट को कवर करना होगा। क्योंकि पुरस्कार वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा सभी में इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। उसी तरह अपॉइंटमेंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जिससे आप लोगों को 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये 3 पार्ट मेनली आपका रहता है जिसको आपको कवर करना बहुत आवश्यक होता है। तो पहला जो रहता है अपॉइंटमेंट वाला पार्ट, जिसको हमने ट्रिक से कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं पुरस्कार वाले पार्ट को। तो 2 से 3 पार्ट के अंतर्गत ये भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अन्य पुरस्कार वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें पहला नाम दिया गया है वो है गोदौड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026। ये मिला है चंद्रयान 3 को मिला है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉटिक्स यानी एस्ट्रोनॉइड। एस्ट्रोनॉइड जो होता है वो क्या ग्रह उपग्रह ये सब को बोला जाता है। तो ग्रह में कौन सा ग्रह है जिसके पास हम गए हैं, तो हमने चंद्र ग्रह के पास गए यानी चंद्रयान हो जाएगा, हमारा चंद्रयान 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार मिला है अभिलाषा बराक को मिला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस मिलिट्री एडवोकेट। तो जिसको भी मिलिट्री के बाद आपको जेडर में एक वर्ड भी आपको याद रखना है, डर। अगर डर रहता है केस को हारने का, तो व्यक्ति क्या करता है, डर के कारण अपना एडवोकेट को वकील को बार बार बदलते रहता है। जिस व्यक्ति को केस हारने का डर होता है वो अपने एडवोकेट को वकील को बार बार बदलता है। तो डर रहता है केस को हारने का, जिसके कारण अपने वकील यानी एडवोकेट को बार बार बदलता है। तो बार से बराक बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। ये अभिलाषा बराक का है। अगला इसके बाद है यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026। ये मिला है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इनोवेटर, यहाँ पे लिखा हुआ इनोवेटर और उसके बगल में है यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे जाते हैं स्टूडेंट, तो वो वहाँ क्या सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीख से आपको याद रखना है सीख यानी कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ। जब यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वो सीखने के लिए जाते हैं, तो सीखने से बन जाएगा, सीख से शेखर बन जाएगा। और यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। तो इस तरह ये भी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अगला है एग्रीकोला मेडल। ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति बड़ी मुसीबत में फंसता है तो उसके बाद वो किसको कॉल करेगा, तो वो कॉल करेगा नरेंद्र मोदी जी को, यानी हमारे जो पीएम है, पीएम को कॉल करेगा। कोई अगर बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाएगा तो किसको कॉल करेगा, पीएम मोदी जी को कॉल करेगा। तीसरा याद हो जाएगा एग्रीकोला जो मेडल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगला है मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये मिला है सुषमा यादव को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रो वुमेन। मेट्रो में एक वर्ड, मेट्रो आपने ट्रेन में कभी अगर सफर किया होगा या सुना होगा तो आपको पता होगा मेट्रो ट्रेन ऊपर में आता है, ऊपर जमीन के नीचे उसका प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, यानी जमीन के नीचे वो समा जाता है। मेट्रो ट्रेन जो होता है स्टेशन पे केवल जमीन के ऊपर आता है, उसके बाद वापस वो जमीन के नीचे समा जाता है। तो याद रहेगा आपको मेट्रो ट्रेन कहाँ होता है, जमीन के नीचे। समा से सुमा याद हो जाएगा, समा से सुमा हो जाएगा और सुमा से हो जाएगा सुमा यादव। अगला इसके बाद है वो है यूनेस्को गिल्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये मिला है सूडानी पत्रकार संघ को मिला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनेस्को कानो वर्ल्ड प्रेस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूडानी में एक वर्ड है डॉन, और जो डॉन होता है, डॉन ये सभी फ्रेस हमेशा फ्रीडम रहता है, प्रेस होता है वो फ्रीडम रहता है। वो डॉन रहता है डाकू होगा, उसके पास भी क्या
चला जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। तो डॉन हमेशा फ्रीडम रहता है, कहीं भी जाने के लिए प्रेस हमेशा फ्रीडम रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है वो है ऑस्कर ऑफ साइंस। ऑस्कर ऑफ साइंस ये मिला है डॉक्टर अतनु नाथ को। तो इसका ट्विक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्कर और ऑस्कर ऑफ साइंस, यानी साइंस के लिए ऑस्कर दिया गया। साइंस अक्सर क्या होता है, साइंस जो होता है वो अक्सर कोई ना कोई अतुलनीय काम करता है। कभी चंद्रयान 3 को भेजेगा, कभी नए नए इन्वेंशन करेगा। तो इसलिए साइंस जो होता है अक्सर क्या नए नए अतुलनीय काम करते रहता है। तो याद हो जाएगा ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड जो है वो डॉक्टर अतनु नाथ को दिया गया। अगला है 13वां सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार। ये मिला है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा सुर, और सुर से बन जाएगा असुर। असुर जो राक्षस होता था वो लक्ष्मण जी से क्या करता, गुहार लगाता था उन्हें नहीं मारने के लिए, लक्ष्मण जी से रक्षा का गुहार लगाता था। कौन, जो सूर्य यानी असुर होते थे। जिससे याद हो जाएगा 13वां सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार है, ये सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को दिया गया। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026। ये दिया गया है एन अतीम यूसुफ को। तो इसका ट्विक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए फंड मांगा जा रहा है ताकि नेचर को सेफ रखा जाए। यानी सूफ में आपको सेफ याद रखना है, इसको सेफ हो जाएगा। यानी फंड किस लिए जमा करा, नेचर को सेफ रखने के लिए। तो याद हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार ये है अतीम यूसुफ को दिया गया। अगला है विटले पुरस्कार, ये दिया गया परवीन शेख को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विटली। तो विटली में एक वर्ड है टेल, टेल यानी होता है पूछ, टेल का मतलब होगा पूछ। और यहाँ पे परवीन में एक वर्ड है पर का मतलब होता है पंख। ये दोनों बर्ड का है, बर्ड से रिलेटेड दोनों है। तो टेल भी बर्ड के पास रहेगा और पर यानी पंख भी बर्ड के पास होता है। तो दोनों रिलेट हो गया, आपको याद हो गया होगा। अगला इसके बाद है बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर। ये मिला है डॉक्टर एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफॉर्म। आपको पता होगा चांद होता है, पहले गोल रहेगा, फिर थोड़ा सा कटिंग करके आएगा, फिर आधा कटिंग हो जाएगा। यानी चांद का क्या, हर समय हर दिन उसका फॉर्म में थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा। चांद का फॉर्म जो होता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्म होता है यानी उसका फॉर्म हर दिन चेंज होते रहता है, किसका, चांद का। तो इससे बन जाएगा बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया। अगला है 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। तो यहाँ पे दिया गया है दीनानाथ। दीनानाथ यानी हमारे भगवान शिव जो हैं वो कहाँ रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। दीनानाथ यानी शिव भगवान हो जाएंगे, वो कहाँ रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। तो इसका बन जाएगा 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। अब आगे देख लेते हैं, इसमें है एसपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025। ये दिया गया है प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है एमपी बिरला मेमोरियल। मेमोरी यानी हमें हमारे मेमोरी में याद करने की बात हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति यश का काम करेगा यानी कोई अच्छा काम करता है तो सभी लोग उसको अपनी मेमोरी में याद रखते हैं। कोई व्यक्ति यश का काम करता है, कोई अच्छा काम करेगा तो सभी लोग उसको मेमोरी में याद रखते हैं। तो इस तरह याद हो जाएगा एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार जो है वो प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को दिया गया। अगला है प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026। ये दिया गया है DCH श्रीनिवासन राव को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी। यहाँ पे स्वामी जो होते हैं वो कहाँ, कुटिया में यानी जंगलों में निवास करते हैं। जो स्वामी लोग होते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं। तो इस तरह बन जाएगा प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। अगला है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये दिया गया है सयानी गुप्ता को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्वर्ड यानी हर वर्ड का, जो लोग सियाना होते हैं यानी तेज होते हैं वो हर वर्ड का उपयोग ध्यान से करते हैं ताकि किसी को बुरा नहीं लगे। जो सियाने यानी सियाना लोग रहते हैं वो हर वर्ड का उपयोग ध्यान से करते हैं। तो इससे बन जाएगा हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार था वो सयानी गुप्ता को दिया गया।
अगला इसके बाद है WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है अनीता चौधरी को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चौधरी में एक वर्ड आपको मिलेगा धरी यानी धार। चौधरी में एक वर्ड है धरी यानी धार, और जो चाकू का जो धार होता है वो तेज रखा जाता है जब भी मछली को काटा जाता है। मछली को अगर काटा जाएगा तो चाकू के धार को तेज रखा जाता है। तो इससे याद हो जाएगा WWF महिला राष्ट्रीय पुरस्कार मछली राष्ट्रीय पुरस्कार था, ये दिया गया है अनीता चौधरी को दिया गया। अगला इसके बाद है प्रेसिडेंसी कला पुरस्कार, ये दिया गया है सिक्किम पुलिस को। तो यहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंसी और कला यानी कलर का यूज यानी कला, और कलर से आपको याद रखना है, कला याद रखना है। और कला जो होता है उसे क्या होता है, सीखना पड़ता है। कोई भी कला अगर हम जानेंगे तो कोई भी कला है उसको हमको पहले सीखना पड़ता है। सीखने से यहाँ पे सीख याद हो जाएगा, सिक्किम से सीख बन जाएगा। कला को हमें सीखना पड़ता है, तो कला क्या है, कला को सीखना पड़ेगा, तो सिक्किम से सिक्किम पुलिस बन जाएगा। इसके बाद अगला है इजराइल शांति पुरस्कार 2026, ये दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो यहाँ पे आपको पता होगा इजराइल जो है, इजराइल में शांति स्थापित करने का जो प्रयास था वो किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आपको याद रखना है इजराइल में ईरान और ईरान की तरफ से युद्ध किया जा रहा था। ईरान में जब युद्ध हो रहा था तो कौन इसमें, एक इजराइल था और एक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, ये दोनों साथ में थे। तो इजराइल शांति पुरस्कार किसको देगा, जो उसका साथ में था, तो उसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप थे, तो इससे इजराइल अपना शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देगा। ऐसे आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ये दिया गया है रितुपर्णा सेन गुप्ता को। तो यहाँ पे सशक्तिकरण में एक बार लिखा है शक्ति, और भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। भारत की जो सेना है बहुत शक्तिशाली होती है, तो इससे याद हो जाएगा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से रितुपर्णा सेन गुप्ता को दिया गया। अब आगे का पॉइंट देख लेते हैं, इसमें आगे का पॉइंट क्या क्या दिया गया है। अगला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है ये दिया गया है काव्य मदानी को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉकहोम यानी हमें अपने घरों में यानी घर में, होम में वाटर रखना चाहिए। होम में यानी घर में छतों पर वाटर रखना चाहिए, ताकि काव्य में एक लिखा काव यानी पंछी, काव यानी पंछी होता है, और पंछी जो होता है वो उसका पानी पीने के लिए हमें अपने होम के छत पर वाटर रखना चाहिए। याद हो जाएगा, होम पर वाटर रखना चाहिए किसके लिए, काव यानी कौवा के लिए, काव यानी कौवा के लिए। तो काव्य मदानी बन जाएगा। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट दिया गया है, उसको देखते हैं। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 ये दिया गया है नीता अंबानी को दिया गया है। तो ये वाला एक पॉइंट था जिसका केवल ट्रिक नहीं बन पाया था, डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है वह है मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज, ये दिया गया है विलियम डेल यमपल को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क लिंटन। तो यहाँ पे आपको मार्क दिखेगा, और मार्क यानी मार्क से आपको याद रखना है मार्ग, और कहाँ का मार्ग, तो विला का मार्ग, विला यानी विला का मार्ग है, याद रखना है। मार्क से याद रखना है मार्ग, और किस जगह का मार्ग है, तो विला का मार्ग। तो याद हो जाएगा मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जो है ये विलियम डेल यमपल को दिया गया है। अगला है CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये दिया गया है समीर कनुदिया को दिया गया। तो यहाँ पे है CEO ऑफ द ईयर, तो कौन सा किसका CEO को दिया जाएगा, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो अभी सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ें फेमस हुआ है, तो जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब अभी बहुत फेमस हुआ है। यूट्यूब का भी समय यानी यूट्यूब का समय अभी चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ स्टूडेंट के लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा चैनल कौन सा है, तो इसके लिए यूट्यूब के लिए जो है वो हर स्टूडेंट के लिए सबसे फेमस होता है। तो ये वाला आपको याद हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जेसी डेनियल अवार्ड। जेसी डेनियल जो अवार्ड है ये अभिनेता शारदा को दिया गया है। तो यहाँ पे है जेसी में एक वर्ड है जस, और कौन से भगवान का जस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा भगवान, शारदा माँ का है जस है। तो इसे याद हो जाएगा, जेसी डेनियल अवार्ड जो है वो अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। अगला इसके बाद है
कैफोर्ड प्राइज 2026 ये दिया गया है वेभद्रन रामनाथन को दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैफोर्ड यानी फोर्ट यानी फोर्ट, कैफोर्ड यानी फोर्ट, आपको याद रखना है। फोर्ट यानी किला होता है, महल, फोर्ट यानी किला यानी महल हो जाएगा। और महल को छोड़कर कौन आए थे? तो राम जी आए थे। महलों को छोड़कर कौन आया था? तो राम जी आए थे। तो इस तरह याद हो जाएगा कैफोर्ड प्राइज 2026 जो है ये वेभद्रन रामनाथन को दिया गया है। अगला इसके बाद है भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान, ये दिया गया है चंदना सिन्हा को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय रेलवे, और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो रेलवे से सफर करते हैं उनका रेलवे का किराया होता है वो चंद रुपए ही होता है, बहुत कम होता है, फिर भी लोग उस किराए को नहीं देते हैं। आपको याद रखना है रेलवे का जो किराया होता है मात्र कुछ चंद रुपए ही होता है, लेकिन फिर भी लोग उसका किराया नहीं लेते यानी टिकट नहीं खरीदते हैं। तो इस तरह याद हो जाएगा भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान, रेलवे का किराया चंद रुपया ही होता है, तो चंदना सिन्हा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें जो दिया गया है। अगला इसके बाद है वो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, ये दिया गया है मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। तो यहाँ पे है अगर संयुक्त रूप से महासचिवों की अगर बैठक होगी तो वहाँ कोई भी शांति से नहीं आएगा। अगर संयुक्त रूप से बैठक होगा अगर सचिवों का तो कोई भी वहाँ शांति से नहीं आएगा। तो इस तरह बन जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जो है मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 है, ये दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और जो बाल होता है एक एक बाल से भी लोग क्या उसके वंश का पता कर लेते हैं यानी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। आपको पता होगा डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, एक एक बाल अगर भी मिलेगा तो उससे भी वंश का पता चल जाता है। तो इस तरह हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। इसके बाद अगला जो है वो है 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड दिया गया है अधिवक्ता शुभम अवस्थी को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 अंदर यानी घर के अंदर 40 को लॉयर थे, 40 को लॉयर स्थित थे, घर के अंदर 40 को लॉयर स्थित थे। लॉयर से पहले तो बन जाएगा अधिवक्ता होता है, और 40 को घर के अंदर लॉयर थे तो इससे बन जाएगा अवस्थित थे तो अवस्थी बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा 40 अंदर 40 लॉयर अवार्ड जो है वो अधिवक्ता शुभम अवस्थी को दिया गया। इसके बाद अगला जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर, ये है जैसा। तो ट्रांसफर किया था, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफर हुआ था किसका 370 धारा 370 का ट्रांसफर किसने किया था? तो जैसा किया था अमित शाह किए थे, लेकिन अमित शाह से बस आपको याद हो जाएगा अमित शाह या फिर जैसा, दोनों नाम मिलता जुलता है। तो शाह वाला जो टाइटल वाला होगा वो एक ही ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में शाह नहीं दे सकता है। तो याद रहेगा आपको ट्रांसफॉर्म किया था धारा 370 किसने? अमित शाह, तो शाह से बन जाएगा जय शाह हो जाएगा। अगला इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, ये दिया गया है सुप्रिया साहू को। तो सुप्रिया में एक वर्ड है प्रिय होता है, और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, तो पर्यावरण सभी को प्रिय होता है, पर्यावरण से सभी को प्रिय होता है। तो याद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है वो सुप्रिया साहू को दिया गया। अगला इसके बाद है गोल्डन ग्लोब हीरोज अवार्ड, ये दिया गया है आलिया भट्ट को। तो यहाँ पे हीरोइन यानी हीरोइन होगा और यहाँ पे आलिया भट्ट, नाम आपको मिलता जुलता है, दोनों याद हो जाएगा। अगला इसके बाद है टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर। तो अभी हमने याद किया था कि कौन सा पर्सन है जो स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो यूट्यूब का है, और यूट्यूब के कौन से पर्सन है तो वो है नील मोहन है। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है, और नील मोहन को ही सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगला है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एआई के आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर को दिया गया है। तो आपको याद रखना है अभी के टाइम में कौन सा पर्सन है जो पूरा ईयर में छाया हुआ है, कौन सा पर्सन है वो हर चीज़ में छाया हुआ है, तो आप बोलेंगे एआई। हर चीज़ में आज के टाइम में एआई यूज हुआ है, यानी एआई जो पर्सन है वो हर चीज़ में आया हुआ है। तो एआई के आर्किटेक्चर इसके लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं वो है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये दिया गया है रवीना टंडन को दिया गया है।
तो पेठा का मतलब होता है मुरब्बा, पेठा का मतलब होता है मुरब्बा। और कोई मेहमान आएंगे, बिना पैठा यानी मुरब्बा के, मिठाई के बिना उनका स्वागत नहीं होता, उनका नाश्ता नहीं दिया जाता। पैठा यानी मिठाई होता है, और बिना मिठाई के बिना, पैठा के बिना किसी भी मेहमान को खाना नहीं दिया जाता। इस तरह से आपको उसको याद रखना होगा। अगला इसके बाद देखते हैं, वो है संगीत कलानिधि पुरस्कार। ये दिया गया है वीणा वादक जयंती कुमारेश को दिया गया है। तो जो व्यक्ति संगीत में अच्छा करते हैं, संगीत में अच्छा गाना गाते हैं, तो सभी लोग उसका जय जयकार कहेंगे। तो जयंती से बन जाएगा जय जयकार। अगर अच्छा संगीत कोई भी गाएगा तो उसका सब जय जयकार कहेंगे, तो बन जाएगा संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है वो वीणा वादक जयंती कुमारेश का है। अगला है नृत्य कलानिधि पुरस्कार। ये दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। तो नृत्य यहाँ पे आपने देखा होगा, जो नृत्य करते हुए कांसे की जो प्रतिमा है किसके, नारायण जी की है, नारायण भगवान का है नृत्य करते हुए कांसे की प्रतिमा। तो याद हो जाएगा नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है वो उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। अगला है अशोक चक्र 2026 जो दिया गया है, ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। तो अगर किसी को कोई शोक में आएगा, दुख में आएगा, तो उसके बाद जाएगा तो दुख वाली बात तो नहीं कहेगा, उसके साथ क्या शुभ यानी अच्छा बात कहेगा, ताकि वो शोक से बाहर निकल सके। किसी व्यक्ति को अगर शोक होगा, दुख होगा, तो उसके पास व्यक्ति क्या होगा, शुभ बात कहेगा, ताकि वो शोक से बाहर निकले। तो याद हो जाएगा अशोक चक्र 2026 ये मिला है शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। अगला इसके बाद है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार। ये दिया गया है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो आपको पता होगा कोई भी हीरो होता है आएगा तो उसका एक लहर होता है, उसका एक टाइम चलता है, एक टाइम के बाद उसका समय खत्म हो जाता है, फिर दूसरा हीरो स्टार्ट हो जाता है, तो उसका एक लहर आता है जो खत्म हो जाता है। तो याद हो जाएगा वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जो है वो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया। अगला है ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार। ये दिया गया है रूबल नागी को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर और यहाँ पे लिखा है नागी में नागा। अगर बच्चे स्कूल नागा करते हैं तो टीचर फिर उनसे उनको क्या होता है, मार पड़ता है, मार खाना पड़ता है टीचर से, अगर बच्चे स्कूल नागा करते हैं तो यहाँ बन जाएगा ग्लोबल टीचर प्राइज जो है ये रूबल नागी को दिया गया। अगला इसके बाद है ट्रायल पुरस्कार 2026। ये दिया गया है टोबी कियर को दिया गया है। तो अगर आपके घर की चाबी आपको नहीं पता चलेगी, घर का चाबी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, चाबी का एक गुच्छा आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा गेट को खोलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, हर चाबी को की यानी चाबी, हर चाबी को ट्राई करेंगे जिससे ताला खुल सके। तो ताला खोलने के लिए हर की को आप ट्राई करते हैं, तो बन जाएगा ट्रायल पुरस्कार जो है वो टोबी कियर्स को दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला इसके बाद है यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2025 है। ये दिया गया है वसई महाराष्ट्र के हैं जो स्थित अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को दिया गया है। तो यहाँ पे है यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत। अगर किसी सांस्कृतिक विरासत का जो यूनेस्को में शामिल होगा तो यूनेस्को में क्या हो कि बुक में उसको कैद कर लिया जाता है। कैद यानी कैद कर लिया जाएगा, यानी उसमें लिख दिया जाएगा। कोई सांस्कृतिक विरासत जो बहुत फेमस होगा तो उसको यूनेस्को की जो बुक होती है उसमें कैद कर लिया जाता है। तो याद हो जाएगा यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो वसई महाराष्ट्र स्थित अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को दिया गया। अगला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये दिया गया है अनंत अंबानी को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल, यानी पूरे ग्लोब में ही फेमस हो गया था। कौन ह्यूमन था जो पूरा ग्लोब में फेमस हो गया था? तो अभी आपको पता होगा अनंत अंबानी का शादी हुआ था, जिसके कारण वो पूरे ग्लोब में, पूरे भारत और विश्व में फेमस हो गए थे। इटली में जाके उसने शादी हुआ था, जितना भी फंक्शन ये सब हुआ था, जिसके कारण वो अनंत अंबानी जो थे वो पूरे ग्लोब में ही फेमस हो गए थे। तो इससे बन जाएगा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो अनंत अंबानी को दिया गया। अगला है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। ये है साईं गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। तो आपको पता होगा वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वह हर बात पर गौर करते हैं, छोटा छोटा बात रहेगा उस पर भी गौर करते हैं। तो याद हो जाएगा मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वो है साईं गौतम गोपाल कृष्णन। अगला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ये दिया गया है श्री रविशंकर को। तो इसमें दिया गया है वर्ल्ड लीडर पीस फॉर शांति, यानी पीस और शांति, दुनिया में
शांति और सुरक्षा कौन स्थापित करता था? तो भगवान शिव स्थापित करते हैं। याद रखना है, दुनिया में शांति और सुरक्षा कौन स्थापित करता है? तो भगवान शिव स्थापित करते हैं। तो याद हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को दिया गया। अगला है उर्सुला के लिए गुई पुरस्कार, ये दिया गया है फ्रिक्शन हेतु, तो वज्र चंद्रशेखर को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उर्सुला, सुला में एक वर्ड है सुला। अगर बच्चे को सुलाना होता है तो फिर चांद का उसको क्या कहानी सुनाते हैं, या फिर चांद का लोरी सुनाया जाता है बच्चे को सुलाने के लिए। तो ये हो जाएगा उर्सुला के लिए गुई पुरस्कार जो है ये दिया गया है वज्र चंद्रशेखर को। अगला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, जो दिया गया है सुनील अमृत को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो किसी का भी भारतीय का बात नहीं सुनते थे। सुनी यानी सुनना, अंग्रेज जो होते थे वो किसी भी भारतीय की बात को नहीं सुनते थे। तो नहीं सुनने से याद हो जाएगा, सुन से याद हो जाएगा, सुनील अमृत हो जाएगा, और ब्रिटिश से बन जाएगा ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। इसके बाद नेक्स्ट है CRI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार, तो यह है वेणु श्रीनिवासन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता की जांच होगी। अगर आप कहीं पे अगर कारवैन यानी होता है वैन यानी हो जाएगा कार, अगर कहीं पे भी कार खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं। कार को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है। तो गुणवत्ता से याद हो जाएगा CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार, और वैन से याद हो जाएगा वेणु श्रीनिवासन। अगला इसमें जो पॉइंट है वो है फ्रांस के सेवेलियन। अगला इसमें पॉइंट जो आएगा वो होगा फ्रांस के सेवेलियन पुरस्कार, ये दिया गया है थोटा थरानी को दिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेवेलियन में एक वर्ड है सेव, और आज के टाइम में अगर कोई भी आपने देखा होगा सेव करता है तो सेव करने पे थोड़ा सा दाढ़ी छोड़ लेता है, हल्का दाढ़ी का सेविंग किया जाता है, आपने देखा ही होगा, हल्का थोड़ा दाढ़ी का सेविंग किया जाता है। तो याद हो जाएगा फ्रांस के सेविलियन पुरस्कार 2025 जो है वो थोटा थरानी को दिया गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो पुरस्कार वाला सेक्शन था उसका पार्ट 1 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरे पार्ट को कवर किया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के इसके जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आए अगला जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आपका मिस ना हो और ये सारा टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।